चैनल फ्रेंड्स। हमने रियो डी जनेरियो राज्य में अमेरिका में अपना काम पूरा कर लिया है और पड़ोसी सैकारेमा में अपने अगले गंतव्य पर जाने से पहले आज हम आपको इस वीडियो को शहर में देखे गए 6 मुख्य समुद्र तटों के सारांश के साथ पेश करते हैं और पहले से ही उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत वीडियो हमारे चैनल पर अधिक पूर्ण है। मारिका के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? मेरे साथ आइए। मारिका ब्राजील के रियो डी जनेरियो राज्य का एक शहर है। यह राज्य की राजधानी रियो डी जनेरियो शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें सुंदर समुद्र तट हैं, जैसे प्रिया डे इताइपुआकू, प्रिया डी ग्वारातिबा और प्रिया डी कॉर्डिलिन्हो। समुद्र तट तैराकी, पानी के खेल और विश्राम के लिए बहुत अच्छे हैं। पहले से ही मैरिका लगून प्राकृतिक आकर्षण है जो देखने लायक है। लगून में नाव यात्राएं, मछली पकड़ना और जल क्रीड़ा का अभ्यास करना संभव है। मैरिका का ऐतिहासिक केंद्र पुरानी इमारतों के साथ एक आकर्षक जगह है जिसे संरक्षित किया गया है। 18वीं शताब्दी में बना नोसा सेनहोरा डू एम्पारो का मुख्य चर्च इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षणों में से एक है। सेर डू मातो ग्रोसो एक पहाड़ी इलाका है जहां पगडंडियां और झरने हैं। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो इको टूरिज्म और एडवेंचर का आनंद लेते हैं। मैरिका हैंडीक्राफ्ट मेला हर शनिवार को शहर के चौराहों पर लगता है। वहां आप दस्तकारी उत्पाद, विशिष्ट खाद्य पदार्थ और लिव संगीत पा सकते हैं। साओ जोआओ का पर्व मारिका में प्रमुख लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह हर साल जून में होता है और वर्ग नृत्य, विशिष्ट भोजन और अलाव द्वारा चिन्हित किया जाता है। ये अमेरिका के कुछ पर्यटक आकर्षण हैं। मुझे आशा है कि वे आपके लिए शहर की यात्रा का आनंद लेने के लिए उपयोगी होंगे। रेकांटो डी इताइपुआकू, मोरो डू एलिफेंटे के पैर में प्रिया डू रेकांटो है। इसमें एक पत्थर का घाट है जो समुद्र में फैला हुआ है और मोटी रेत के साथ रेत का एक लंबा खंड है जो शरीर से नहीं चिपकता है, जहां निवासियों के घरों में कामचलाऊ कियोस्क हैं। इताइपुआकू में धूप सेंकने के लिए यह एक सुखद कोना है।
इलोला डी ताइपुआकू। इस क्षेत्र के अन्य समुद्र तटों की तरह इसका पानी साफ और थोड़ा हरा है। यह सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा, नितेरोई नगर पालिका की सीमा से लगा हुआ है। इसके दाहिने सिरे पर एलिफेंट स्टोन है, जिसकी आकृति समुद्र में प्रवेश करती सूंड वाले हाथी के सिर जैसी है। यह कई गोले के साथ मोटे रेत का समुद्र तट है। साफ और पारदर्शी पानी वाला समुद्र है, लेकिन खुरदरा और इसलिए खतरनाक है। यह बहुत तेज लहरों वाला एक खुला समुद्र तट है। उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जो तैरना नहीं जानते हैं। एवेनिगा बीरामार पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संकेतों, स्पीड बम्प्स, यातायात शांत करने के रूप में जाना जाता है और पार्किंग वाहनों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के अलावा कियोस्क और अन्य उच्च यातायात बिंदुओं के पास अच्छा बुनियादी ढांचा है। पुनर्जीवित वाटरफ्रंट में एथलेटिक्स के अभ्यास के लिए एक विशेष ट्रैक, एक रनिंग ट्रैक और एक साइकिल ट्रैक है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें मार्ग के साथ विस्थापन मार्कर शामिल हैं, जो द्विदिश प्रवाह के साथ लाल रंग से चिन्हित है, जो बहुत महत्व प्राप्त कर रहा है। चून की 2 मुफ्त साइकिल स्टेशन हैं। लाल वाले नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह पेड्रा डू एलिफेंट के पास है। अभ्यास करने के लिए जगह जैसे जॉगिंग, लंबी पैदल यात्रा और साइकिल चलाना। पेड्रा डू के दृश्य के साथ इस समुद्र तट पर सूर्यास्त का आनंद लें। एलिफेंटा सुपर अविस्मरणीय है। लाको दे अरस्वतीबा 2018 में हुए तट के पुनरोद्धार के बाद अरस्वतीबा मारीच में सबसे अच्छे बिंदुओं में से एक बन गया। अंतरिक्ष में लगभग 5 प्रबुद्ध और शहरीकृत किलोमीटर हैं, जहां सबसे विविध खेलों के अभ्यास के लिए खेल उपकरण हैं, जैसे कि बीच वॉलीबॉल, दौड़ना, फुटवॉली आदि। तट के साथ आप मूर्तियां, एक आउटडोर जिम, रेस्तरां और सराय पा सकते हैं। यहाँ आप पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी देख सकते हैं, जैसे उल्लू बनाना। यहाँ सूर्यास्त अवश्य होता है। यहाँ हुई एक जिज्ञासा 1584 में जेसुइट पुजारी जोस डी एनचीता ने इन तटों पर तथाकथित चमत्कारी मछली पकड़ने का आयोजन किया। भारतीयों को यह अनुमान लगाया कि वे लगून के एक निश्चित क्षेत्र में नाव पर कौन सी मछली लाएंगे। मत्स्य पालन इतना प्रचुर और विविध था कि समुद्र तट इतनी सारी मछलियों को नमक देने के लिए पुरुषों से भरा हुआ था। प्रियादा बर्रा 9 किलोमीटर सफेद रेत के साथ प्रियादा बर्रा डे मारिका में पारदर्शी और हरे रंग का पानी है, जो नहाने के लिए उपयुक्त है। समुद्र और मछली पकड़ने के खेल का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। कभी कभी यह लागोमर नामक घटना को पंजीकृत करता है, जिसमें बड़े पानी के दर्पण समुद्र के पानी के साथ ही प्राकृतिक पूल बनाते हैं, जो सभी उम्र के वयस्कों और बच्चों को मंत्रमुग्ध करते हैं। इसका परिवेश रेस्टेंगा डे मरिका, लागो दा बर्रा और जकारियास के पड़ोस से बना है, जहां मछुआरे का गांव स्थित है। रुआजीरो पर रेत के टीले मिलना संभव है, जो अभी भी संरक्षित हैं। बर्रा डी मरिका समुद्र और लगून के बीच। प्रकृति का आकर्षण, हवा, शांति, समुद्र, लगून, जीव, वनस्पति, एक स्वर्ग।
प्रिया डू कॉर्डिरिन्हो, पोंटा नेग्रा और ग्वारातिबा के समुद्र तटों के बीच। समुद्र तट 4.5 किलोमीटर लंबा और 15 से 20 मीटर चौड़ा। घास की प्रजातियों की प्रबलता के साथ विशिष्ट सैंडबैंक अंडरग्रोथ। बहुत ही सुखद और शांत जगह। समुद्र तट में नीले समुद्र के साथ बहुत साफ और मुलायम रेत है। यह स्नान के लिए उपयुक्त है और सप्ताहांत में आगंतुकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस जगह पर विभिन्न खेल गतिविधियों का अभ्यास करना आम है, जैसे रैकेट बॉल, सैंड वॉलीबॉल, सॉकर, दौड़ना और लंबी पैदल यात्रा। लाइन फिशिंग का अभ्यास किया जाता है और क्योंकि यह एक टम्बल बीच है, कई मछुआरे कास्टिंग फिशिंग के लिए इसकी तलाश करते हैं। पोंटा नेग्रा लगभग 5 किलोमीटर लंबा, प्रिया डे पोंटा नेग्रा मारिका में सबसे अधिक देखे जाने वाले समुद्र तटों में से एक है। समुद्र तट पर महीन रेत और अंडरग्रोथ के साथ सर्फिंग के लिए आदर्श लहरें हैं। सर्फ प्रतियोगिताओं की मेजबानी के अलावा पोंटा नेग्रा के किनारे में कई कियोस्क और बार हैं। शहर की पर्यटक और सांस्कृतिक विरासत। ब्राजीलियाई नौसेना के स्वामित्व वाले फरोल डी पोंटा नेग्रा का उद्घाटन 1909 में एडमिरल आर्थर जैक गुए अल्बिनो कुन्हा द्वारा किए गए अनुबंध के लिए किया गया था। यह स्थान पूरे ग्रह के सबसे दुर्लभ दृश्यों में से एक है, जहां पृथ्वी ग्रह की वक्रता को देखना संभव है। यह तथ्य ग्रीन गाइड में दर्ज किया गया है, जो पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है। जगह का नाम पुर्तगालियों के आगमन से उत्पन्न हुआ, जो अभी भी महान नौसैनिकों के समय में था। चट्टानों और अंधेरे तट के साथ दृश्य ने पोंटा नेग्रा नाम को जन्म दिया, लेकिन एक परिकल्पना है कि यह नाम इस तथ्य से भी जुड़ा हुआ है कि यह स्थान कभी गुलामों को उतारने के लिए एक गुप्त क्षेत्र था। 1950 के दशक में खोली गई नहर नावों और तैराकों द्वारा उपयोग की जाती थी। यह पोंटा नेग्रा पड़ोस के माध्यम से कट जाता है और लागोआ डे मरिका को समुद्र से जोड़ता है। बाढ़ के समय में पानी पूरी तरह से साफ होता है, जिससे पर्यटक ताज़ा स्नान कर सकते हैं। हम लुइस, दिवा और गैब्रियल लुनार्डेली हैं, जो सांता कैटरीना का एक परिवार है, और हम एक्सपेडिसाओ ब्रासिल दे फ्रंटे पैरा ओमार का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ब्राजील के तट का दस्तावेजीकरण करना है, जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। समुदाय जो इस क्षेत्र में रहते हैं और विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
हमारी यात्रा 2019 में ब्राजील के चरम दक्षिण में बर्रा डू अरोयो में शुरू हुई और हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य अमापा में ओयापोक नदी का मुहाना है। हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है और 500 से अधिक विभिन्न समुद्र तटों को रिकॉर्ड किया है, जिनके वीडियो इस चैनल पर देखे जा सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारी परियोजना ब्राजील की संस्कृति, पर्यटन और प्राकृतिक विरासत को महत्व देने का एक तरीका होने के अलावा स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यही कारण है कि हम आपकी पसंद और आपकी सदस्यता के लायक होने की उम्मीद करते हैं। चैनल हमारी यात्रा पर आपकी कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।